स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसकी थ्योरी क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को थ्योरी क्लास इस चैप्टर की मिल जाएंगी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर पे बेस्ड हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कमरा कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा। तो निम्न में से कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा। तो कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? जो भोजन कक्ष है वो रसोई घर के पास होना चाहिए। ऑप्शन जो आप लोगों का यहाँ पर बी है, सेकेंड है, वो सही हो जाएगा। भोजन कक्ष क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण है। भोजन बनाने के लिए उत्तम उपकरण है कुकिंग रेंज, बिजली का स्टोव, गैस स्टोव, लकड़ी का चूल्हा। तो भोजन को पकाने के लिए सबसे बढ़िया उपकरण कौन सा है? कुकिंग रेंज, बिजली का स्टोव, गैस स्टोव, लकड़ी का चूल्हा। तो जो कुकिंग रेंज है वो सबसे बढ़िया जो है भोजन पकाने का उत्तम उपकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रसोई घर में जो फर्श होती है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, महीने में एक बार करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार करनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिदिन करनी चाहिए। रसोई घर की जो साफ सफाई होती है, फर्श की साफ सफाई और रसोई घर की साफ सफाई पर डे करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वह कौन सी है? वह भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वो विधि कौन सी? उबालना, भूनना, तलना, प्रेशर कुकर में पकाना। तो भोजन पकाने की वह विधि कौन सी है जिसमें समय की भी बचत होती है और जो भोजन होता है वो पौष्टिक भी होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही सुपाच्य भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें से कौन सी विधि है जिसमें समय की बचत भी होती है और भोजन बहुत अच्छे से पक भी जाता है? तो उबालना, भूनना, तलना, प्रेशर कुकर में पकाना। तो प्रेशर कुकर में पकाने की विधि सबसे उत्तम मानी जाती है, इसमें समय की बचत होती है और जितने पोषक तत्व होते हैं वो भी नष्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो 4 यहाँ पे आप लोगों का घ है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी आधुनिक प्रकार का ईंधन है। आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयले से बनी गुठलियाँ, कोयला, गैस। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन पूछा गया है। कौन सा आधुनिक प्रकार का ईंधन पूछा गया है? और आधुनिक प्रकार के ईंधन में क्या आएगा? लकड़ी, कोयले से बनी गुठलियाँ, कोयला, गैस। तो आधुनिक प्रकार के ईंधन में क्या आएगा? गैस आएगी। ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। गैस क्या है? आधुनिक प्रकार का ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर अगला क्वेश्चन है, रसोई घर चाहे कितना ही बड़ा हो या छोटा उसमें आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। तो रसोई घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन उसमें आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? जल की, भंडारण की, कुर्सियों की, भोजन करने वाले व्यक्तियों के बैठने की। तो रसोई घर चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो उसमें किसकी व्यवस्था बहुत ही अधिक मतलब बहुत आवश्यक है, उस चीज़ की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तो जल की, भंडारण की, कुर्सियों की, भोजन करने वाले व्यक्तियों के बैठने की। तो किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? जल की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे रसोई घर कितना ही बड़ा क्यों हो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन जल की व्यवस्था उस रसोई घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के स्टोव की सबसे बड़ी सावधानी है। मिट्टी के तेल के स्टोव की सबसे बड़ी सावधानी है, तेल अधिक नहीं भरना, तेल छान कर भरना, अधिक हवा नहीं भरना, हवा बार 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 हवा ना भरना। तो जो मिट्टी का तेल है, जो मिट्टी के तेल का स्टोव है उसकी सबसे बड़ी सावधानी क्या है? कि जो हवा है वो अधिक नहीं भरी जाए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी के तेल के स्टोव की सबसे बड़ी सावधानी है कि अधिक हवा नहीं भरना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने के बाद गैस के रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। तो कैसे बंद करना चाहिए? भोजन पकाने के बाद गैस के रेगुलेटर को बंद करना चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, रात में प्रत्येक बार। तो भोजन पकाने के बाद गैस के रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। कब बंद करना चाहिए? कभी कभी बंद करना चाहिए, कभी नहीं बंद करना चाहिए, या रात में, या प्रत्येक बार। तो प्रत्येक बार जो है रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। जितनी बार भोजन पकाया जाएगा और भोजन पकाने का कार्य समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात जो रेगुलेटर होता है उसको, जो उसकी नॉब होती है, उसको ऑफ कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है भाप द्वारा, भून कर, उबाल कर, तल कर। तो प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है, किस प्रकार पकाया जाता है? भाप द्वारा, भून कर, तल कर, उबाल कर। तो प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें जो भोजन होता है वो कैसे पकाया जाता है? भाप के द्वारा, प्रेशर के द्वारा। और प्रेशर बनने से क्या बनती है? भाप बनती है। भाप के द्वारा जो भोजन होता है वो पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए। स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए सिरका द्वारा, सोडा द्वारा, विम द्वारा, राख द्वारा। तो स्टेनलेस स्टील मतलब जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको किससे साफ करना चाहिए? सिरका से, सोडा द्वारा, विम द्वारा, राख द्वारा। तो स्टील जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं, तो उसके लिए सिरका, सोडा और राख की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम लोग विम से, जो विम साबुन आता है बर्तनों को धुलने के लिए, विम सोप आता है बर्तनों को धुलने के लिए, उससे बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीजर की क्या उपयोगिता है? गीजर की क्या उपयोगिता है? केक बनाने के लिए, मतलब गीजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो गीजर क्या है? एक उपकरण है, और इस उपकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शौचालय, बच्चों का कमरा, शयन कक्ष, भोजन कक्ष। तो रसोई घर के निकट क्या नहीं होना चाहिए? शौचालय, बच्चों का कमरा, शयन कक्ष, भोजन कक्ष। तो रसोई घर के निकट क्या नहीं होना चाहिए? जो शौचालय है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन अपनी क्लास में किए हैं। आप लोगों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, और आप लोगों का 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको, उसकी थ्योरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।